अबीरा देखती है कि दादी सा एक तस्वीर जला रही है। वो एकदम से शॉक हो जाती है और भागती है दादी सा के पास और उनके हाथ से वो तस्वीर छीनती है। लेकिन वो तस्वीर जो उसे देखना था वो तो जल गया। माधव जी की पत्नी अरमान की असली माँ, उसका चेहरा तो जल गया, लेकिन सिर्फ माधव जी की फ़ोटो रह जाती है। यहाँ पे अबीरा पूछती है कि ये फ़ोटो आपने क्यों जलाई दादी सा। तभी दादी सा कहती है यह फ़ोटो हमें पसंद नहीं आई। अबीरा कहती है ये तो आपके बेटी की फ़ोटो है ना, फिर भी आपने जलाई। तो वो कहती है ये मेरी बेटी की फ़ोटो है, लेकिन उसके साथ जो है वो हमें पसंद नहीं आए, फ़ोटो में भी और असलियत में भी। इस वजह से हमने इसे जलाया। और वो वहाँ से जा रही होती है उस फ़ोटो को फेंक के। अबीरा दादी सा को देख रही होती है। दादी सा के दिल में थोड़ा सा दर्द होता है जाते जाते, लेकिन फिर भी वो मैनेज करती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे मनीष जी मनोज एक दूसरे को गले लगाते हैं, समधी। संजय बंसल भी मनीष जी से कहते हैं कि हम अपने गिले शिकवे दूर करके गले लग सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं। तभी मनीष जी भी हाँ कहते हैं और उनके गले लगते हैं और वो भी एक दूसरे के गले लग जाते हैं। यहाँ पे काजल दामाद का स्वागत करने के लिए आगे आ जाती है आरती की थाल लेके और उसकी आरती करती है। संजय बंसल और मनीष जी एक दूसरे के गले लगते ही बहुत खुश होते हैं। दोनों अपने गिले शिकवे दूर करके एक दूसरे के गले लगते हैं। यहाँ पे काजल रिवाजों के अनुसार अपने दामाद नाक पकड़ती है और उसे अंदर लेके जाती है। यहाँ पे सब लोग बहुत ही खुश होते हैं। पोद्दार्स और गोयंकास एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं और अबीर उसको मंडप में लेके आते हैं और उसे बिठाते हैं। अबीर यहाँ वहाँ देख रहा होता है, तभी मनीष जी उसके पीछे आते हैं और उसे कहते हैं चारू आ रही होगी, थोड़ा सा सब्र कर, वो बस आती ही होगी अब। और उतने में दादी सा आती है और सबको कहती है कि तैयारियाँ ठीक से हो गई। वो सब ताम झाम देख रही होती है और मेहमानों से कहती है कि हमें टाइम नहीं मिला आपको खुद आके शादी में इनवाइट करे, इसलिए शादी के काम बहुत है ना, इसलिए ये हो नहीं पाया, इसलिए बच्चों को कहा आपको इनविटेशन कार्ड देने के लिए। ये बात आर के सुन लेता है और आर के कहता है फिर मुझे क्यों आई ये बुढ़ी इनविटेशन कार्ड देने के लिए, खुद कुछ है क्या मेरे घर पे ऐसा जो ये मेरे घर पे आई है। यहाँ पे अरमान अबीरा को ढूंढ रहा होता है, उसका मन कहीं पर भी नहीं लगता, बस अबीरा को ढूंढ रहा होता है। अबीरा ने दादी सा की फेंकी हुई तस्वीर उठाती है और वो देखने लगती है, लेकिन उसे माधव के अलावा उस तस्वीर में और कोई दिखाई नहीं देता और वो परेशान होती है, रोती है और उसे फेंक देती है। यहाँ पे वो पीछे मुड़ती है तो अरमान से टकराती है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। माधव विद्या से कहते हैं कि तुम यहाँ पे देखो, मैं बाहर मेहमानों का स्वागत करके आता हूँ और मेरे कुछ दोस्त आए हैं, उन्हें देख के आता हूँ। यहाँ पे विद्या माधव का हाथ पकड़ती है। यहाँ पे माधव को समझ में नहीं आता विद्या ऐसे क्यों बिहेव करी है। वो पूछते हैं क्या हुआ करके। तभी विद्या रोते हुए उनसे पूछती है कि आज भी आप शिवानी से प्यार करते हो। ये सुन के माधव चौंक जाते हैं और उसे पूछते क्या हुआ है तुम्हें। तो वो कहती है अगर शिवानी होती तो आप उसे ही चुनते ना। माधव कहते हैं कि अब शिवानी इस दुनिया में नहीं है और मेरा जो भी है कल, आज और आने वाला कल तुम्हारे साथ है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और उसे गले लगाता है। यहाँ पे अबीरा और अरमान रोमांटिक होते हैं। अबीरा रो रही होती है, अरमान कहता है ये आंसू मेरी वजह से है ना। तो अबीरा कहती है नहीं। तो वो कहता है फिर। वो कहती है मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अरमान अबीरा से माफ़ी मांगता है, कहता है आई एम सॉरी। अबीरा कहती है किस वजह से। तो अरमान सारी बातें बोल देता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, अपने परिवार का साथ दिया है और तुम्हारा साथ नहीं दिया है, तुम्हें बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवाया, मैं उसे वापस तुम्हें दिलवाना चाहता था, उस हिसाब से मैंने सारी फाइल्स इकट्ठा कर ली थी। फिर अबीरा को याद आता है जब आर के कहता है कि तुम्हारी फ़ाइल तो एक के ऊपर एक सब लगी हुई थी, और उसे याद आता है कि अरमान ये करने वाला था। फिर अरमान कहता है लेकिन उससे पहले ही आर के ने वो फाइल्स लेके सबमिट कर दी थी, इस वजह से मैं ये कर नहीं पाया। मैं ये सफाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें जानना ज़रूरी है, इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ। मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, तुम्हें साथ देने का वादा किया था लेकिन तुम्हारा साथ ना दे पाया मैं, इसलिए। और
तुमने सही किया। तुम मूव ऑन कर रही हो आरके के साथ, अपनी नई ज़िंदगी बसा रही हो। यहाँ पे अबीरा उसे कहती क्या? अरमान उसे कहता है हाँ, मैं हमारी फेवरेट जगह पे आया था और तुम्हारी और आरके की बातें सुनी। उसने तुम्हें प्रपोज़ किया और तुमने भी उसे एक्सेप्ट किया। अबीरा उसे मारने लगती है और कहती है तुम हमेशा कहते हो कि मैं तुम्हें जानता हूँ करके, तो क्या ये जाना तुमने मुझे? वो कहता है क्या हुआ बताओ तो सही। वो कहती है कि मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, मैं उसके साथ नहीं हूँ। तो वो पूछता है क्यों, तुमने क्यों नहीं हाँ कहा? तो वो अपने गले का मंगलसूत्र उसे दिखाती है और कहती है इस वजह से। अरमान चौंक जाता है ये सारी बातें सुन के, और अब भी अबीरा उससे प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है। ये सुन के वो एकदम बौखला जाता है। वो कहता है क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? तो वो कहती है कि मैंने हमेशा यही चाहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते हो तो तुम्हारी मर्ज़ी। उतने में ही आर के वहाँ पे आता है और कहता है कि चारू कहीं मिल नहीं रही है, और वो दोनों एकदम चौंक जाते हैं। यहाँ पे मंडप में अभीर चारू की राह देख रहा होता है। हर कोई कहता है कि चारू तो अभी अभी यहाँ पे थी, कहाँ चली गई? हर एक शख्स चारू को ढूंढने में लग जाते हैं। यहाँ पे आर के अभीरा को कहता है मैं अपने सुमन पे जाके एक राउंड मार के आता हूँ, देखता हूँ कहीं वो दूर तक नहीं गई होगी, मिल जाएगी। और अभीरा कहती है हाँ करके। अभीरा अभीर के पास आती है और कहती है भाई आप टेंशन मत लो, चारू मिल जाएगी, यहीं पे कहीं होगी करके। यहाँ पे माधव भी अपने साथियों को कहते हैं कि चारू को ढूंढने के लिए, वो भी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे माधव और जगह पे फ़ोन लगा के पूछताछ कर रहे होते कि चारू दिखाई दी है क्या, कहाँ गई है। यहाँ पे सब लोग अभीर को पूछते हैं कि तुम्हारा उससे कोई झगड़ा हुआ था क्या? संजय बंसल पूछते हैं कुछ कहा सुनी हुई थी क्या? तभी अभीर कहता है हाँ, उसने ये कहा था कि वो कियारा को लेके बहुत परेशान है, उसे कियारा की बहुत चिंता हो रही है करके। और सब लोग कियारा के पास देखने लग जाते हैं। काजल, दादीसा, परिवार का हर एक शख्स कियारा को देखता है और कियारा एकदम गुमसुम खड़ी होती है वहाँ पे। उसे समझ में नहीं आता क्या बोलना है और क्या करना है। यहाँ पे आरके के घर पे शिवानी आरके की और उसकी तस्वीर देख के ये कह रही होती कि बेटा मुझे तुम्हें छोड़ के जाना होगा, ये शहर छोड़ के जाना होगा। तुम यहाँ पे जॉब कर रहे हो और बहू वो भी यहाँ पे काम कर रही है और उसका घर यहाँ पे है, इसलिए मैं तुम दोनों को ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा। और वो ये कहती है कि जाते जाते तुम्हें और बहू को आशीर्वाद दे के जाऊँगी। वो शादी वाला वेन्यू कहाँ पे है? वो कार्ड तो यहीं पे कहीं था ना, वहाँ पे जाके उन दोनों को आशीर्वाद देती हूँ और वहाँ से चली जाती हूँ करके। यहाँ पे अबीर बहुत परेशान होता है, उसे गुस्सा आता है और वो सबसे कहता है चारू ने हर बार पीछे हटी है वो इस बात से कि वो मुझसे प्यार करती है, मुझसे शादी करना चाहती है। इस बार भी उसने वही किया और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अबीरा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन अबीर नहीं रुकता, वो बहुत गुस्सा होता है। अरमान भी उसे कहता है रुक जाओ, चारू मिल जाएगी। वो कहता है नहीं, मुझे मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। हमेशा वो पीछे हटी है लेकिन अब नहीं, और वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है।